हमारी कलीसिया को बहुत से बातों में बढ़ने की ज़रूरत है। उनमें से एक बात है सुसमाचार सुनाने में। हमें सुसमाचार सुनाने में बढ़ने की ज़रूरत है। हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं, स्पष्टता के साथ और साहस के साथ। हम इसके लिए अलग अलग प्रकार की पद्धति, रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुसमाचार का एक भी शब्द हमारे मुंह से निकलने से पहले हमारे जीवन सुसमाचार को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन, हम जैसे हमें जीना चाहिए, अगर हम वैसे जिएंगे तो हमारा जो जीवन है वही एक तरीके से सुसमाचार को प्रकट करता है। बल्कि भजन 67 हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु में हमारे जीवन कितने आशीषित हुए हैं, उसको देखकर लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। जी हां, हमारे जीवनों में परमेश्वर के आशीष एक चुंबक की तरह कार्य करते हैं। वो लोगों को परमेश्वर की ओर खींचता है। इसका हमारे मसीह जीवन के लिए क्या महत्व है? ये हमें असरदार तरीके से अविश्वासियों को जीतने के लिए कैसे मदद कर सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका उत्तर आज हम इस प्रचार के द्वारा देने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम भजन 67 को एक बार पढ़ें। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। जब भजनकार पहले आयत में कहता है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, तो पहली चीज जो वहां पर हमें देखनी चाहिए वो ये है कि वो ये एक प्रार्थना है। और अक्सर भजन संहिता में जब कोई परमेश्वर के अनुग्रह को मांगता है, वो अक्सर वो प्रार्थना के द्वारा मांगता है। यहां पर भी भजनकार अपने लिए और अपने सहविश्वासियों के लिए परमेश्वर से अनुग्रह की मांग करता है, अनुग्रह की प्रार्थना करता है। भजन संहिता में अनुग्रह के लिए प्रार्थना तब किया जाता है जब परमेश्वर के लोग किसी प्रकार के संकट अथवा दुख का सामना कर रहे होते हैं। उस परिस्थिति से उन्हें बचाने के लिए वो प्रार्थना करते, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं। उद्धार की प्रार्थना है ये कि मैं संकट में पड़ चुका हूं तो मुझे उद्धार दे। और जब परमेश्वर उन्हें उस परिस्थिति से बचाता है, दूसरे शब्दों में बोलो तो उन्हें आशीषित करता है, उन पर अनुग्रह करता है, तो उसे आशीष कहा जाता है। जब परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, उन्हें संकटों से बचाता है, तो उसे आशीष कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर उस पर विश्वास करने वालों पर आशीष करता है। भजनकार अनुग्रह और आशीष के प्रार्थना के साथ साथ एक और समांतरक प्रार्थना करता है। वहां पर आगे वो क्या बोलता है, देखिए लिखा है वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ये प्रार्थना उनके संकट अथवा दुख
के बारे में कुछ और भी बताता है। ऐसा लग रहा है कि उन पर यह संकट अथवा दुख इसलिए आया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, और इसलिए परमेश्वर उन पर क्रोधित है और इसलिए उन पर संकट अथवा दुख को भेजा है उसने। और ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन पर अपने मुख के प्रकाश को चमकाए। परमेश्वर क्रोधित है उनसे, उनके पापों के कारण, तब वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। ये स्पष्ट हो जाता है भजन 80 अगर आप पढ़ोगे, जहां पर इसी प्रकार के भाषा का प्रयोग हुआ है, जब देखा गया कि भजनकार अपने ही पापों का अंगीकार भी वहां पर साथ में करता है। भजन 80 और उसका तीसरे आयत से 7वें आयत को एक बार पढ़ते। भजन 80 और उसका 3 से लेकर 7। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका। देखा, वही भाषा का इस्तेमाल वहां पर भी हुआ है। तब हमारा उद्धार हो जाएगा। देखिए फिर क्या आगे कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। देखिए, अपने मुख का प्रकाश चमकाने का कब बोला जा रहा है? जब परमेश्वर उनसे क्रोधित है। तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया। परमेश्वर ने उनके ऊपर संकट भेजा है, परमेश्वर ने उनको मुश्किल में डाला है, दुखों में डाला है, और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस परिस्थिति में हमारा भजनकार ऐसा कह रहा होगा कि परमेश्वर तू हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका। उन्होंने पाप किया है, पाप के कारण परमेश्वर ने उन पर संकट भेजा है, दुख भेजा है, और उस परिस्थिति में वो परमेश्वर से अनुग्रह और आशीष की मांग करता है कि उसे उद्धार दे उस परिस्थिति से और उसे आशीषित करे। तो यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों पर किस प्रकार का संकट अथवा दुख भेजा है उसको भी समझना जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर अकाल का संकट भेजा है, अकाल भेजा है। क्योंकि आप हमारे ही भजन में 6वें आयत को पढ़ोगे तो वहां पे देखिए क्या लिखा है, भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है, तो आशीष की मांग कर रहा है, और जब आशीष आता है तो वो क्या कहता है, भूमि ने अपनी उपज दी है। यानी उसका मतलब है परमेश्वर ने उनके जीवन में अकाल भेजा है, उनके पापों का परिणाम है अकाल। भूमि कुछ उपज नहीं रही है, लोग भूखे सो रहे हैं। तो भजनकार परमेश्वर से उपज की आशीष मांग रहा है। परमेश्वर ने इज़राइल देश को बहुत पहले से चिता दिया था कि अगर तुम मेरे विरुद्ध पाप करोगे, मेरे आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलोगे, तो मैं तुम पर अकाल भेजूंगा। और जब इतिहास में उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। कुछ आयतों को हम जल्दी से पढ़ेंगे। लेविया व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय। लेविया व्यवस्था 26वां अध्याय और उसका पहले 14 और 15 पढ़ ले। उस पूरे खंड में वहां पर किस बारे में विषय में बात किया जा रहा है वो 14 और 15 में पता चलेगा। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तब जो परिणाम आएंगे उसके बारे में उस खंड में लिखा है। अब वहां पे परिणामों में बहुत सारे बातों को लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान
20वीं आयत पे लिखा है, और तुम्हारा बल अकारथ गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। तो जब परमेश्वर के लोग उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर उनको संकट में डालता है। कैसे? उनके ऊपर अकाल भेजता है। उनकी भूमि उपजती नहीं है, उनके वृक्ष फल नहीं देते हैं। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय एक बार पढ़े। व्यवस्था विवरण, मैंने इससे पहले लेविया व्यवस्था बोला था, ठीक है। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय और उसका 16 और 17 पढ़े। 11वां अध्याय 16 और 17। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। देखिए, फिर से वही हो रहा है। जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर उन पर संकट भेजता है। किस रूप में? अकाल के रूप में। और ये सब तो चेतावनी थी, लेकिन सच में जब इज़राइल के लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो ऐसा ही हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप हागे के भविष्यवाणी को एक बार पढ़ें। हागे के भविष्यवाणी का, हागे के समय में कुछ ऐसा ही हो रहा था। हागे और उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 11। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। यानी परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ था और सब लोग अपने अपने घर का ख्याल रख रहे थे, और पाप के कारण उनके ऊपर क्या आता है? देखिए 10वां आयत, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न, किसकी आज्ञा से ये हो रहा है? परमेश्वर की आज्ञा से। परमेश्वर की आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अविश्वास और पाप के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया है अकाल। दूसरे हाथ पर भूमि अगर उपज दे तो वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को और उसका आज्ञा पालन करने वालों को आशीषित किया है। दूसरे दोनों हाथ पे है। यानी आप अविश्वास करते हो, पाप करते हो तो अकाल आता है। अगर आप विश्वास करते हो और आज्ञा का पालन करते हो तो परमेश्वर आपकी धरती को में उपज उत्पन्न करता है। और भजनकार सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए इस आशीष को नहीं मांग रहा है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बल्कि वो ऐसे लोगों के लिए भी मांगता है जो अभी परमेश्वर के लोग नहीं हैं। देखिए, हमारे ऊपर हमारा जीवन कैसा है उसका असर हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। इसीलिए भजनकार परमेश्वर से कहता है तू हमें आशीषित कर, क्योंकि इसका असर उसके चारों ओर रहने वाले लोगों पर भी होगा। भजनकार जो लोग ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो अभी परमेश्वर के लोग नहीं हैं, और उनको वहां पर वो कैसे नाम से बुलाता है? देश देश के लोग, राज्य राज्य के लोग।
देखिए, भजनकार परमेश्वर का आशीष मांगने के लिए क्या कारण देता है, वहां पर आप देखिए आगे वो क्या बोलता है। वो कहता है ना कि तू हमें अनुग्रह दे, आशीष दे, अपने मुख को हम पर चमका। उसका कारण क्या है, क्यों मांग रहा है? वो लिखता है जिससे तेरी गति अथवा तेरा मार्ग पृथ्वी पर यानी पृथ्वी के लोगों पर, और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। कह रहा है जब परमेश्वर के लोग फिर से अपना विश्वास परमेश्वर पर करेंगे और उसके प्रति आज्ञाकारी होंगे और परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा, तब इस दुनिया के लोग भी परमेश्वर के मार्ग को जानेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर अपने लोगों को उनके पापों के परिणामों से कैसे उद्धार देता है वो लोग जानने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या विश्वास और आज्ञाकारिता से हमारा उद्धार होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जब हम विश्वास करते और आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे संकटों से बचाता है, हमें उद्धार देता है उनसे। तो क्या इसका मतलब ये है कि विश्वास और आज्ञाकारिता से उद्धार उत्पन्न होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें समझने की जरूरत है कि उद्धार तो सिर्फ विश्वास करने से होता है। उद्धार तो सिर्फ विश्वास करने से होता है, और ये वचन के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है। आप मेरे साथ गलातियों का दूसरा अध्याय 16वां आयत पढ़े। गलातियों का दूसरा अध्याय 16वां आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यानी हम उद्धार कब पाते? जब हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते। लेकिन हम धर्मी कब ठहरते? कैसे ठहरते? विश्वास के द्वारा ठहरते। कहता है यहां पर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, यानी अगर आप आज्ञाकारिता में चलोगे तो उससे आपका उद्धार नहीं होता है। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका उद्धार होता है। लिखा है पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना है तो उसके व्यवस्था का पालन सिद्ध रीति से करना पड़ेगा। एक भी पाप किया तो आप धर्मी नहीं हो। उसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आज्ञाकारिता के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता है। तो हम धर्मी कैसे ठहरते हैं, हम उद्धार कैसे पाते हैं? सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। इफिसियों का दूसरा अध्याय और उसका 8 और 9 भी पढ़े। इफिसियों का दूसरा अध्याय 8 और 9 इसी बात को वो वहां पर भी दोहराता है। लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, यानी परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है हम पर तो हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यानी उसमें ये तुम्हारे उद्धार में तुम्हारा खुद का कोई योगदान नहीं है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं हो, नहीं तो मनुष्य घमंड करना शुरू करेगा। हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं, सिर्फ केवल इस बात से है कि हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है विश्वास के द्वारा। लेकिन हमें यह बात भी समझने की जरूरत है कि जिस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है वो विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है। जो विश्वास आज्ञाकारिता उत्पन्न नहीं करता है वो सच्चा विश्वास ही नहीं है। सच्चे विश्वास की जो प्रकृति है वो ही ऐसी है। अगर सच्चा विश्वास हो तो आप आज्ञाकारिता में चलोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आज्ञाकारिता में नहीं चलोगे। अगर सच्चा विश्वास है तो आज्ञाकारिता उत्पन्न होगा ही। और इस प्रकार का विश्वास जो आज्ञाकारिता नहीं उत्पन्न करता वो हमें उद्धार नहीं दे सकता है।
इसी तर्क को याकूब प्रस्तुत करता है अपने पत्र में। एक बार पढ़कर देखिए याकूब का दूसरा अध्याय, याकूब का दूसरा अध्याय और उसका 14 से लेकर 17। याकूब दूसरा अध्याय 14 से लेकर 17 कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। यानी अगर आप बोलते हो कि आप विश्वासी हो लेकिन आपके कोई अच्छे कर्म नहीं, आप आज्ञाकारिता में नहीं चलते हो, तो ऐसे विश्वास का क्या लाभ है। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जवाब यह है कि नहीं कर सकता है। अगर आपका विश्वास ऐसा है जो आज्ञाकारिता उत्पन्न नहीं करता है, तो ऐसा विश्वास आपको उद्धार दे ही नहीं सकता है। सिर्फ वही विश्वास आपको उद्धार दे सकता है जो आपके जीवन में आज्ञाकारिता को उत्पन्न कर रहा है। आगे बढ़े, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे सको तो क्या लाभ। यानी अगर हम बोलते हैं कोई हमसे कुछ मदद मांगने आता है, हम बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन और कुछ नहीं करते, हम कोई मदद प्रदान नहीं करते, कोई हम परमेश्वर हमसे जो कहता है कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, उदारता से देना चाहिए, हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो कहता है कि ऐसे विश्वास से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। 17वें आयत में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से ही मरा हुआ है। अगर आपका विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न नहीं करता है, अच्छे कर्मों को उत्पन्न नहीं करता है, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास आपको जीवन नहीं दे सकता है। जो विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है वही विश्वास आपको अनंत जीवन दे सकता है। तो अपने जीवन को एक बार अच्छे से हम परखें। तो भजनकार यहां पर कह रहा है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भजनकार हमारा भजनकार क्या कहना चाह रहा है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करेगा और यीशु हमें संकटों से और दुखों से उद्धार देंगे। तो जब ऐसा कहता हूं तो उसका मतलब यह नहीं है कि विश्वास और आज्ञाकारिता से धर्म हमारा उद्धार होता है। नहीं, विश्वास जब होता है तो वो विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है और वो उद्धार की ओर जाता है। पर जब हम विश्वास करते हैं और आज्ञाकारिता में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे संकटों से बचाता है, हमें आशीषित करता है। और जब अविश्वासी हमारे इस जीवन को देखेंगे तब वो भी उद्धार के मार्ग को जानेंगे, तब वो भी यीशु के उद्धार के सामर्थ को जानेंगे। तो यानी जब हम विश्वास आज्ञाकारिता में चलते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन को आशीषित करता है, तो लोग यीशु मसीह के उद्धार को जान पाते हैं, उसके उद्धार के मार्ग को जान पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी प्रचार करने की जरूरत नहीं। यानी कुछ लोग बोलेंगे ना, मेरे जीवन से ही लोग जान जाएंगे कि यीशु मसीह क्या करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रचार करने की जरूरत है। उसीलिए पौलुस रोमियो के 10वें अध्याय 14वें आयत में कहता है, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे। तो सुने बिना हम विश्वास नहीं कर सकते, प्रचारक बिना कैसे सुने। तो अगर किसी को सुनकर विश्वास करना है तो उसके लिए प्रचारक जरूरी है, हमारा प्रचार जरूरी है। तो अगर आपका जीवन यीशु मसीह के उद्धार के योजना को लोगों तक पहुंचाता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रचार करने की जरूरत है, लेकिन जब अविश्वासी हमारे यीशु मसीह में हमारे आशीषित जीवन को देखेंगे तब वो ये जानेंगे कि यीशु हमें हमारे पापों के परिणामों से कैसे छुड़ाता है। वो ये जानेंगे कि जब यीशु जब हम विश्वास करते हैं यीशु पर, तब वो विश्वास के कारण हम अच्छे कर्मों को करने लगते हैं, और जब हम अच्छे कर्मों को करने लगते हैं तो यीशु मसीह हमें आशीषित करता है, हमें संकटों से बचाता है, दुखों से बचाता है। इस तरह वो हमें उद्धार के राह पर आगे बढ़ा रहा है। पापों के परिणामों से, जब हम पापी थे तो हमारे जीवन में अनेक परिणाम थे, और उन परिणामों से हम कैसे बच रहे हैं आज।
जब हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर और अब हम आज उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे, तो हर एक आज्ञाकारिता के बदले यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने आशीषों को उंडेल रहा है, और एक एक आशीष के कारण हमारे पापों के परिणामों को एक एक करके वो हमारे जीवन में हटाता जा रहा है, और एक दिन वो उस उद्धार के कार्य को वो पूरा करेगा। हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? हम यहां पर यह सीख रहे हैं कि जब मसीह लोगों का जीवन उनके पाप के कारण संकटों और दुखों से भरा हुआ होता है, यह दुनिया के सामने एक अच्छी गवाही नहीं होती है। अगर मसीहों का जीवन दुखों और संकटों से भरा हुआ है उनके पापों के कारण, देखिए मसीहों का जीवन संकटों से भरा हुआ हो सकता है क्योंकि वो यीशु मसीह के राह पर चल रहे हैं, वो क्रूस उठाकर चल रहे हैं, उसके लिए जरूर दुख और संकट उनके जीवन में आ सकते हैं। ऐसे दुख और संकट की बात नहीं हो रही यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब मसीह लोग अपने पापों के कारण परमेश्वर की ओर से दुख और संकट में पड़ते हैं, यह दुनिया के सामने एक अच्छी गवाही नहीं है। इसीलिए प्रेरित पतरस पहले पतरस के 4 अध्याय 15वें आयत में कहता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण दुख पाओ चलेगा, लेकिन हत्यारा बनकर, चोरी कर कुकर्मी होकर आप दुख मत पाना। यह दुनिया के सामने एक अच्छी गवाही नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण और उस विश्वास से जो आज्ञाकारिता उत्पन्न होती है उसके कारण हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित होना चाहिए। और एक मसीह जिन आशीषों का अनुभव करता है वो मुख्य रूप से आत्मिक आशीषें होती है। इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक आशीषें नहीं होती है, मुख्य रूप से आत्मिक आशीषें होती है, क्योंकि वो हमें आत्मिक रीति से बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। उसीलिए पौलुस एफेसियों के पहले अध्याय 3 आयत में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिनके जीवनों को पवित्र आत्मा हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से भर देता है। हम ऐसे लोग होने चाहिए जो वो पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक आशीषों से भरे हुए लोग हैं। ऐसे ही आत्मिक आशीषों की एक सूची गलातियों के 5वें अध्याय 22 और 23 में दिया गया है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मिक आशीषों से हमें भरा हुआ होना चाहिए। और जब ऐसे आत्मिक आशीषों से आप भरे हुए होते, तो जब दुनिया आपके जीवन को देखती है तब वो प्रभु यीशु मसीह को स्तुति देती है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के जीवनों को ऐसे आशीषों से भर दिया है। इस दुनिया की देवी देवताएं कोई ऐसी आशीषें नहीं दे सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं ऐसी आत्मिक आशीषों को। और जब दुनिया के लोग जिनके पास ये आत्मिक आशीषें नहीं है, वो आपके जीवन में इन आत्मिक आशीषों को देखते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पहचान सकते, देख पाते। उसीलिए भजनकार फिर 3 आयत में कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। जब आपके जीवन आत्मिक आशीषों से भर जाते हैं तो देश देश के लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो ये जो है सुसमाचार बांटने का एक अच्छा तरीका है। हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, क्या हमारा जीवन आशीषों से भरा हुआ है, क्या लोग हमारे जीवन के अंदर झांकेंगे तो क्या वो आत्मिक आशीषों को देख पाते हैं, तभी लोग खिंचे हुए आते हैं। जब पाप के कारण हमेशा हम किसी न किसी संकट, किसी दुविधा, किसी दुख में पड़े रहते, तो लोग हमारे जीवन में क्या आशीष को देखेंगे, और अगर नहीं देख पाएंगे तो कैसे वो यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। जब देश देश के लोग परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को जानते हैं, तब वो परमेश्वर को भी जानने लगते हैं। जब परमेश्वर के मार्ग को जानते हैं, उसके उद्धार के मार्ग को जानने लगते हैं, तब वो परमेश्वर को भी जानने लगते हैं। और जब वो उसे जानने लगते हैं, तब वो उसकी स्तुति करने लगते हैं। 4 आयत कहता है,
राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। दुनिया के लोगों को एक बात, हमारे आशीषित जीवन को देखकर एक बात उनको स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर एक दिन उनका न्याय धर्म से करेगा। धर्म का मतलब है उसके व्यवस्था के आज्ञा पालन के अनुसार। उद्धार विश्वास से होता है, लेकिन न्याय आज्ञाकारिता के अनुसार होगा कि हमने व्यवस्था का पालन कैसे किया। लेकिन हम, दुनिया नहीं बचेगी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। हम बच जाएंगे क्योंकि हमारी धार्मिकता हमारे ताकत से नहीं आई है। हमारी धार्मिकता, सिद्ध धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है। यीशु मसीह की धार्मिकता हमें पहनाई गई है, उसीलिए हम बच जाते हैं। लेकिन दुनिया का जब न्याय होगा तो वो धार्मिकता के आधार पर होगा, व्यवस्था का पालन उन्होंने कितना किया है उसके आधार पर होगा। जब परमेश्वर के लोग विश्वास नहीं करते और अवज्ञाकारिता में चलते हैं, तब परमेश्वर उनके जीवनों में संकटों और दुखों को बेचकर उन्हें अनुशासित करता है। और जब वो फिर से उस पर विश्वास करते और आज्ञाकारिता में चलने लगते, तब परमेश्वर उन्हें संकटों और दुखों से बचाकर उन्हें आशीषित करता है। तो परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश है। देख रहे परमेश्वर कैसे परमेश्वर जिस तरीके से काम करता है, उससे आप देख सकते हो कि वो कैसा न्यायाधीश होगा। वो धर्मी न्यायाधीश है। इन आज्ञाकारिता को आशीषित करता है, अवज्ञाकारिता को दंडित करता है ना। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो हमारे जीवन को देखकर दुनिया के लोग समझ जाते हैं इस बात को कि देखो, आज्ञाकारिता में चल रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, उसीलिए वो आशीषित है। जब वो अवज्ञाकारिता में चलता है तो वो संकट में पड़ता है, दुखों में पड़ता है। लोग समझ जाते हैं कि एक दिन हमारे साथ क्या होगा। यही परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा, और जब न्याय करेगा तो वो धर्म के साथ हमारा न्याय करेगा। वो अपने व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता को बड़े गंभीरता से लेता है, और ये जानकर तो दुनिया के लोगों को बहुत दुखी और आशाहीन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो चरित्र से ही पापमय है। वो परमेश्वर की व्यवस्था का एक लाइन का भी पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोग ये भी देख पाते हैं कि जब परमेश्वर के लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तब वो उन्हें उस अवस्था में छोड़ नहीं देता है। दुनिया क्या देखती है हमारे जीवन को देखकर कि जब हम अविश्वास करते हैं, हम पाप में चलते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर संकटों को भेजता है, दुखों को भेजता है, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं। वो हमें छोड़ता नहीं, बल्कि वो उन्हें अनुशासित करके वापस विश्वास और आज्ञाकारिता के मार्ग पर लेकर आता है। यानी ये जो अनुशासन है, ये जो संकट और दुख वो भेजता है, वो इसलिए नहीं भेजता कि तुम्हारा नाश हो जाए, वो इसलिए भेजता है कि ताकि तुम वापस उसके पास लौट कर आओ। इसी तरह वो उन्हें उद्धार के मार्ग पर बनाए रखता है, ताकि उन्हें नरक के परमेश्वर के अनंत दंड को सहना ना पड़े। तो वो एक चरवाहे के समान है जो अपने भटके हुए भेड़ों की अगुवाई करके उन्हें सही जगह पर वापस लेकर आता है। हम सब भटकते हैं। जो भेड़े जो है भटकती है, वो जाकर कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि वो भटकी है। लेकिन चरवाहा, अच्छा चरवाहा क्या करता है? उनको उस परिस्थिति से वापस लेकर आता है। उसीलिए दाऊद जब भजन 23 में परमेश्वर की तुलना एक चरवाहे से करता है, तो वो लिखता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यानी
वो धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। यानी जब हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं तो वो हमें धर्म के मार्ग पर वापस लेकर आता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उद्धार के मार्ग पर चलते रहें। इसलिए इस दुनिया के लोगों को दुखी और आशाहीन होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर हमारे जीवन को देखेंगे तो उन्हें दुखी और आशाहीन होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आनंद के साथ जय जयकार करना चाहिए। वही भजनकार वहां पर कहता भी है, क्योंकि हमारे जीवनों के द्वारा वो यीशु मसीह में एक अच्छे चरवाहे को देख पाते हैं। वो अच्छा चरवाहा है जो हमें ढूंढता हुआ आता है, और जब हम अविश्वास और अवज्ञाकारिता में भटक रहे होते हैं, हमें विश्वास और आज्ञाकारिता में पुनः स्थापित करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ वो करेगा। अभी डांट लगाना है, दुख भेजना है, संकट भेजना है, जो करना है वो करेगा, ताकि हम वापस उसके राह पर लौट आए। इसलिए प्रेरित पतरस यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे लोगों से क्या कहता है? कहता है कि क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। दो शरारती लड़कों की कल्पना कीजिए। दोनों ने मिलकर स्कूल में एक दूसरे विद्यार्थी को पीट दिया है, और अध्यापक दोनों के माता पिता को बुलाकर उन्हें बताता है कि इन दोनों लड़कों ने क्या किया है। जब वो घर लौटते हैं, ये दोनों लड़के घर लौटते हैं, एक लड़के को उसके माता पिता अच्छे से अनुशासित करते हैं, वो उसे डांटते हैं और उचित शारीरिक दंड भी देते हैं, जिसके कारण वो फिर स्कूल में अपने व्यवहार को सुधारता है, और आखिर में स्कूल में उसे सबसे इंप्रूव्ड स्टूडेंट का अवार्ड भी मिलता है। जबकि दूसरा लड़का जो दूसरे लड़के को उसके माता पिता ने कोई अनुशासन नहीं दिया, बल्कि उसके माता पिता को लगता है कि उसका अध्यापक कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया कर रहा था। वो लड़के को अपना पुराना व्यवहार जारी रखने में प्रोत्साहन मिला, और आखिर में उसको स्कूल से निकाल दिया गया। क्या लगता है आपको, कौन से माता पिता ने अपने बेटे को अच्छी अगुवाई दी? मुझे लगता है कि पहले वाले माता पिता, क्योंकि उनके लड़के ने अपने खराब व्यवहार को बदला और वो जीवन में आशीषित हुआ। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी उस पहले माता पिता के जैसे हैं। जब वो देखते हैं कि हम एक पापमय जीवन में जी रहे हैं, वो हमें अनुशासित करते हैं और हमें विश्वास और आज्ञाकारिता के मार्ग में वापस लेकर आते हैं, जिसके कारण हम उनके हाथों से अनेक आशीषों का अनुभव करने लगते हैं। और जब दुनिया देखती है कि कैसे प्रभु यीशु हमारे जीवन को अनेक आशीषों से भर रहा है, तब वो आनंदित होते हैं और जय जयकार करते हैं उसकी, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जाना है, जो अपने लोगों की अगुवाई करके उन्हें उद्धार में पहुंचाता है, राह में छोड़ नहीं देता है, उन्हें उद्धार तक पहुंचाता है। वो अपने लोगों को एक पापमय जीवन में त्याग नहीं देता है और उसके परिणामों का सामना करने के लिए उनको छोड़ नहीं देता है, बल्कि उन्हें उद्धार देकर उन्हें आशीषित करता है। जब हमारे जीवनों को अविश्वासी लोग देखते हैं तो वो एक चरवाहे परमेश्वर यीशु मसीह को पाते हैं, और इसीलिए वो आनंदित हो सकते हैं, इसलिए वो उसकी जय जयकार कर सकते हैं कि अगर वो अपने लोगों के साथ ऐसा करता है तो वो मुझे भी धार्मिकता के मार्ग पर चलाएगा, वो मुझे भी अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। तीसरे आयत में भजनकार कहता है, देश देश के लोग अगर आपको याद हो तो तीसरे आयत को हमने देख लिया था, लेकिन वहां पर देखिए भजनकार ने क्या कहा था। देश देश के लोग कैसी प्रतिक्रिया करेंगे जब वो परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को जानेंगे। वो कहता है वहां पर, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। और उसी बात को वो उस 5वें आयत में वो तीसरे आयत को शब्द प्रतिशब्द फिर से दोहराता है 5वें आयत में, इस बात को दर्शाने के लिए कि अब वो जो कहने वाला है वो पहले आयत से तीसरे आयत के सोच को अब वो आगे बढ़ा रहा है।
उसने एक सोच को शुरू किया था जो तीसरे आयत पर आकर खत्म हुआ, अब वो उस सोच को 5वें आयत से आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने सारा, देखिए परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को सौंपा है। वही दुनिया के लोगों पर संकटों और दुखों को भेजता है जब वो उसके विरुद्ध बलवा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है उसके पुत्र का भय मानना, क्योंकि हमें अनुशासित करने का अधिकार उसके पास है। तो भजनकार क्या कहता है कि जब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा तो दुनिया के लोग उसका भय मानेंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है वो ये अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। तो परमेश्वर का भय मानने का मतलब है उसके पुत्र का भय मानना। हमने इसलिए परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है उसके पुत्र का भय मानना, क्योंकि हमें अनुशासित करने का अधिकार उसके पास है और दुनिया के लोगों को दंडित करने का अधिकार भी उसके पास है। हमने उसके बारे में 4थे आयत में पढ़ा था, राज्य के लोग आनंदित होंगे और जय जयकार करेंगे क्योंकि परमेश्वर धर्म से उनका न्याय करेगा। लेकिन प्रेरितों की कृत्य 17वें अध्याय और 31वें आयत में देखिए परमेश्वर वहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, वो मनुष्य जिसको उसने मरे हुओं में से जिलाया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि दुनिया का न्यायी यीशु मसीह है। तो हमारा भजनकार बोलता है एक दिन परमेश्वर धर्म के साथ न्याय करेगा, लेकिन प्रेरितों का कृत्य 17वां अध्याय 31वां आयत कहता है परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा धर्म से न्याय करेगा जिसको उसने मृत्यु से जिलाया है। कौन है वो? यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। इसलिए जब हम अपने पापों के कारण संकटों और दुखों का सामना करते हैं तब हमें प्रभु यीशु मसीह का भय मानना चाहिए। हम कैसे उसका भय माने? विश्वास करके और उसकी आज्ञाओं का पालन करके हम उसका भय मानते हैं। तब ये पापमय दुनिया भी उस पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं का पालन करके उसका भय मानती है। अगर हम प्रभु का भय नहीं मानेंगे तो दुनिया उसका भय क्यों मानेगी? अगर उसके ही लोग उसका भय नहीं मानते तो दुनिया उसका भय क्यों मानेगी? जब हम पापों के कारण संकटों और दुखों का सामना करते हैं तब दुनिया हम में क्या देखता है? जब हम संकट से होकर गुजरते, दुख से होकर गुजरते हैं हमारे पापों के कारण, तो दुनिया हम में क्या देखती है? क्या एक नम्र व्यक्ति को देखता है जो अपने पापों का अंगीकार करता है? क्या एक ऐसे आदमी को देखता है जो अपने व्यवहार को बदलना चाहता है और एक धर्मी जीवन जीना चाहता है? क्या ऐसे एक आदमी को देखता है जो पापमय राहों से मुड़ने के कारण आज एक आशीषित जीवन जी रहा है? तब दुनिया प्रभु यीशु मसीह का भय मानने लगती है। देखिए, हमारा एक कर्तव्य है कि हम इस दुनिया में कैसे जिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो। लोग हमसे सीख रहे। देखिए, हम भी पाप करते हैं, लेकिन हमारा पापमय चरित्र नहीं है। हम धार्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ पाप होते हैं। वो तो हमेशा ही पाप करते हैं, हमें उनको उद्धार में लेकर आना है। तो जब हम पाप करते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि हम पाप जब करते हैं और संकटों में पड़ते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। हम भय मानते हैं प्रभु यीशु मसीह का, इसीलिए हम पश्चाताप करते हैं, है ना। और वो देखकर समझ जाते हैं कि देखो, ये
परमेश्वर का भय मानते हुए पश्चाताप करते, हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम भय मानकर धार्मिकता की राह पर तत्पर रहते हैं, हम धार्मिकता की राह पर चलना चाहते हैं, तो लोग हमारे जीवन को देखकर वो समझ जाते हैं कि देखो परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, हमने पाप किया है लेकिन पाप में चल नहीं सकते, हमें धार्मिकता में चलने की जरूरत है। और जब परमेश्वर हमारे इस विश्वास और आज्ञाकारिता को देखता है और आशीषित करता है, तो वो समझ जाते हैं कि भय मानने वाले को परमेश्वर आशीषित करता है। तो वो दुनिया हमसे सीखती है कि भय मानने वाले को आशीषित किया जाता है। हम जब भय मानते हैं तो यानी अगर हम पाप करते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई पश्चाताप नहीं है, हम अकड़ कर चलते हैं, हम घमंड से चलते हैं, हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय दिखता ही नहीं। हमारे जीवन के कारण लोगों को दिखना चाहिए परमेश्वर का भय क्या होता है। जब दुखों और संकटों से जाते हैं तो हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि परमेश्वर मैंने क्या पाप किया है तेरे विरुद्ध और मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। लोगों को वो दिखना चाहिए, आपके मुंह से यह अंगीकार होना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, पाप हुआ है। आपके जीवन से दिखना चाहिए कि आप धार्मिकता के राह पर वापस आना चाहते हो, चलना चाहते हो। और जब परमेश्वर आपको तब आशीषित करेगा तो लोग समझेंगे कि देखो भय मानने का परिणाम ये होता है, भय मानने वाले को आशीषित किया जाता है। तब दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह का भय मानेगी, श्रद्धा और आदर से उसकी आराधना करेगी। और तब क्या होगा, जब लोग हमारे जीवन को देखेंगे और वो यीशु मसीह की ओर आकर्षित होंगे तो क्या होगा, कलीसिया बढ़ेगी, कलीसिया में ज्यादा लोग आएंगे, परमेश्वर के ज्यादा लोग यहां पर परमेश्वर की आराधना करेंगे। शायद आज हमारा जीवन ऐसा नहीं है, उसीलिए लोग आकर्षित नहीं हो रहे। हमारे जीवन को हमें परखने की जरूरत है। लोग हमारे जीवन के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के आशीषों को देख पा रहे हैं, तब वो आकर्षित होंगे। इस तरह कलीसियाएं बढ़ती हैं। लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को हमारे जीवन में देख पाते, तब लोग आकर्षित होते हैं, कलीसिया बढ़ती है।